सो गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे मेरा नया कीबोर्ड को लेके एंड काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे सही गेस भी किया था जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं रिवील करने जा रहा हूँ मेरा ब्रांड न्यू कीबोर्ड। सो गाइज ये है रॉयल क्लच का RK100, एक ऑलमोस्ट 100% वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि हॉट स्वैपेबल है, आता है पर की 8GB के साथ विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जिसको आप बिना पॉकेट खाली किए खरीद सकते हो। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। रॉयल क्लच एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज मैकेनिकल कीबोर्ड ब्रांड है जिसको हर कोई जानता है यहाँ पे, पर ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के कहीं ना कहीं कि आप इस कीबोर्ड को यहाँ पे कहाँ से खरीद सकते हो विदाउट एनी कस्टम ड्यूटीज एंड चार्जेस, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये वाला कीबोर्ड आपके घर तक शिप हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना। ये वाला जो कीबोर्ड है ये मुझे पड़ा है अराउंड 6300 रुपए का, जो कि कीक्रॉन K4 V2 से 3300 रुपए सस्ता है। बट ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें ज्यादा फीचर है एज कम्पेयर टू कीक्रॉन K4 V2। इस कीबोर्ड के साथ आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, एक की कैप एंड स्विच पुलर दोनों ही एक साथ आपको देखने को मिल जाता है, एक आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वाइट टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, और 4 आपको एक्स्ट्रा स्विचेस भी देखने को मिल जाते हैं RK की रेड स्विचेस। जैसे कि ये हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है, तो अगर कोई स्विचेस यहाँ पे खराब हो जाता है तो आप इनको जो है बहुत ही आसान से रिप्लेस कर सकते हो। ये वाला कीबोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही कलर्स में आता है, बट मेरे पास ये व्हाइट वाला वेरिएंट है क्योंकि मुझे व्हाइट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, और ये जो व्हाइट वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा सुंदर भी देखते हैं। बट जैसे कि ये वाला जो कीबोर्ड है ये एक 96% लेआउट वाला कीबोर्ड है, तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है। 60% कीबोर्ड से ये वाला जो कीबोर्ड है ये थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा है, बट डोंट वरी, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर होते हुए भी ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें आपको सारे के सारे कीज देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक 100% कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग नम पैड, जो कि हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स की तरह इस कीबोर्ड में आपको बीच में कोई एक्स्ट्रा बेकार का स्पेस देखने को नहीं मिल जाता है। सारे के सारे जो है कीज से यहाँ पे भरपूर है। तो इस फॉर्म फैक्टर में यूज होने में आपको थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा, बट इट्स टोटली वर्थ इट। कीबोर्ड के सामने आपको RK ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है विच लुक्स रियली नाइस, और आपको सामने की तरफ बीचों बीच इसके सारे के सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो ऑनेस्टली काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ आपको नम लॉक, कैप्स लॉक, ब्लूटूथ मोड, 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड एंड चार्जिंग, ये सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ मोड पर 3 डिवाइसेस के लिए 3 अलग अलग कलर्स इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, विच इज अ वेरी थॉटफुल डिजाइन। अब कीबोर्ड के इस तरफ आपको एक नहीं दो USB पास थ्रू पोर्ट देखने को मिल जाता है, अलॉन्ग विद USB Type-C पोर्ट, इस कीबोर्ड को वायर्ड मोड पर यूज करने के लिए। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे USB डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव या फिर USB रिसीवर वगैरह लगा सकते हो जब आप इसको वायर्ड मोड पर यूज करोगे तो। एंड लगभग सारे के सारे रॉयल क्लच के कीबोर्ड्स में ये दो जो आपको एक्स्ट्रा USB पास थ्रू है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रॉयल क्लच के कीबोर्ड्स के बारे में काफी एक अच्छी चीज है। बट इनका पोजीशन राइट साइड के बजाय अगर नॉर्मल कीबोर्ड्स की तरह लेफ्ट साइड में होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। कीबोर्ड के पीछे आपको 4 रबर पैच देखने को मिल जाता है, साथ में हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी देखने को मिल जाता है इनकेस अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा हाइट चाहिए तो। बट मुझे इसका हाइट एडजस्टमेंट लीवर का कभी जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज उसके जो डिफॉल्ट हाइट है वही मेरे हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ पर आपको इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअली मैग्नेटिक है, तो ट्रैवलिंग में खोने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ये भी एक काफी अच्छा डिजाइन लगा मुझे इस कीबोर्ड का। कीबोर्ड के पीछे आपको 2 अलग अलग स्विचेस देखने को मिल जाता है इस कीबोर्ड को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, और दूसरा स्विच इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड पर स्विच करने के लिए, जो ऑनेस्टली थोड़ा सा छोटा छोटा दिया गया, तो आपको इसको एक्सेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इस कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा ही कीबोर्ड जो है मैट प्लास्टिक से बना हुआ है, थिक क्वालिटी का प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई में काफी ज्यादा सॉलिड है फॉर द प्राइस। फिनिशिंग का इधर उधर थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, बट नथिंग सीरियस। ये वाला कीबोर्ड का फ्रंट डिजाइन टोटली मिनिमल है, आपको एक काफी अच्छा लुक मिलता है इस कीबोर्ड से। बट इस कीबोर्ड का जो बैक डिजाइन है वहां पे आपको काफी सारे एंगुलर डिजाइन देखने को मिल जाता है, एंड ऑनेस्टली इट डजंट मैटर, बिकॉज आपका कीबोर्ड जो है इस तरीके से रहेगा तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपको एंगुलर डिज़ाइन पसंद नहीं भी है तो। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया या फिर शॉक किया कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको 6200 रुपये में ये वाला कीबोर्ड जो है आपको PBT की कैप ऑफर करता है। दैट मीन्स अगर आप इस कीबोर्ड को लंबे टाइम तक यूज करने वाला हो फिर भी आपका जो यहाँ पे की कैप्स है वो यहाँ पे शाइनी नहीं हो जाएगा, आपका जो मैट कोटिंग है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो PBT की कैप का यहाँ पे यही एक बहुत अच्छा खास फीचर होता है जो कि आपको अलग से खरीदना पड़ता है, बट इस कीबोर्ड के साथ आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स PBT की कैप देखने को मिल जाता है, एंड ये डबल शॉट PBT की कैप है। तो यहाँ पे इस कीबोर्ड का जो लेजेंड्स है या फिर लेटेस्ट जो भी आप इसको कह लो वो जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे कभी भी फेड नहीं हो जाएगा। और ये जो PBT की कैप्स है ना ये एक्चुअली बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, इसके लेटर्स में आपको बहुत ही प्यारा सा एक शाइन देखने को
मिल जाता है अगर आप इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करोगे तो इस वजह से ये जो की कैप्स है वो और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। रॉयल क्लच ने इस कीबोर्ड में काफी मिनिमल फॉन्ट का यूज किया है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज जो है मुझे गेमरी फॉन्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको इस कीबोर्ड में सारे के सारे मीडिया शॉर्टकट भी देखने को मिल जाता है एंड इसका जो पोजीशन है वो भी एकदम परफेक्ट पोजीशन में राइट साइड में है, तो आप इसको इजीली FN को प्रेस करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा इस कीबोर्ड का जो यहाँ पे मीडिया शॉर्टकट्स है उसको यहाँ पे एक्सेस करने में। इस कीबोर्ड में आपको बाय डिफॉल्ट आर्केड रेड स्विचेस देखने को मिल जाता है जो कि लीनियर है, साइलेंट है, बट रॉयल क्लच की तरफ से है एंड दीज स्विचेस आर नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गैट्रियन के स्विचेस यूज कर रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेजर के स्विचेस यूज कर रखा है। बट एक पैकेज के हिसाब से 6200 रुपये के पैकेज के हिसाब से एक ठीक ठाक स्विचेस है। बट जैसे कि ये एक हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है तो आप एक्चुअली में इन स्विचेस को यहाँ पे रिमूव करके अपने मनपसंद स्विचेस भी लगा सकते हो, जैसे कि गैट्रियन के स्विचेस या फिर यहाँ पे चेरी MX के स्विचेस या फिर यहाँ पे ग्लोरियस के पांडा स्विचेस या फिर ग्लोरियस के दूसरा कोई भी स्विचेस। बेसिकली सारे के सारे 3 पिन एंड 5 पिन स्विचेस को ये वाला कीबोर्ड सपोर्ट करता है, तो आप अपने मनपसंद स्विचेस को इस कीबोर्ड में बहुत ही आराम से लगा सकते हो, जो कि आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा कॉस्ट जरूर करने वाला है। बट आपके कस्टम स्विचेस को लगाने के बाद ये वाला कीबोर्ड का जो एक्चुअल टाइपिंग एंड यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको इस कीबोर्ड से मिलने वाला है। फिलहाल कुछ कीज जो है थोड़ा सा रैटली है इन स्विचेस की वजह से, बट ऑनेस्टली ये उतने ही बुरे नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो, अगर आप एक कीबोर्ड एंथुसियास्ट नहीं भी हो, तो इसका जो स्टॉक स्टेबलाइजर्स एंड स्टॉक स्विचेस है उससे आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैंने इस कीबोर्ड के साथ लंबे टाइम तक बहुत सारे गेम्स खेला है, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइपिंग भी किया है, कभी भी मुझे इस कीबोर्ड का जो स्टॉक स्विचेस है उसके वजह से प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर या फिर नॉर्मल गेमर हो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। इस कीबोर्ड में अगर आप टाइपिंग भी करते हो तो आपका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे बॉटम हाइट है वो कीक्रॉन K4 V2 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आप जो बहुत ही कंफर्टेबली इस कीबोर्ड के साथ टाइपिंग भी कर सकते हो। साथ में आपको इस कीबोर्ड में विंडोज लॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप FN+ विंडो की को दबाते हो तो आपका जो विंडो की है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है एंड विंडो की का जो LED है वो यहाँ पे लाइट अप हो जाता है, इवन अगर आप इसका जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे ऑफ भी करके रखे हो तो। यह है एक साउंड टेस्ट ऑफ द आर्केड रेड स्विचेस एज कम्पेयर टू कीक्रॉन K4 V2 विद कैटेरियन रेड स्विचेस। ये वाला कीबोर्ड को आप 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ मोड पर या फिर 2.4 GHz रिसीवर मोड पर, या फिर आप इस कीबोर्ड को वायर्ड मोड पर भी यूज कर सकते हो। ये वाला कीबोर्ड एक्चुअली ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो एट अ टाइम आप इस कीबोर्ड को जो है 3 डिवाइसेस के साथ यहाँ पे साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो एंड उनके बीच में स्विच कर सकते हो FN+ Q W E को प्रेस करके। और आपको इसका ब्लूटूथ इंडिकेटर के जरिए पता भी चलता रहता है कि आपने जो है कौन से डिवाइस के साथ इस कीबोर्ड को यहाँ पे करंटली कनेक्ट कर रखा है। फिर बात करते हैं वायरलेस मोड पर गेमिंग की, जो कि मैं हमेशा करता हूँ इस कीबोर्ड के साथ। तो ब्लूटूथ मोड पर आपको इस कीबोर्ड के साथ थोड़ा बहुत लेटेंसी तो देखने को मिलता ही है, जो कि नॉर्मल है ब्लूटूथ मोड के साथ। पर इसका जो 2.4 GHz डोंगल है या फिर 2.4 GHz मोड है वो ब्लूटूथ मोड से थोड़ा सा ही फास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कोई रेवोल्यूशनरी फास्ट नहीं है अगर आप यहाँ पे 2.4 GHz मोड पे यहाँ पे इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हो तो। बट ऑनेस्टली 2.4 GHz मोड पर आपको एक स्टेबल कनेक्शन देखने को मिल जाता है इस कीबोर्ड में। जहां आपको ब्लूटूथ मोड पर कनेक्ट करोगे तो आपका जो यहाँ पे वेकअप टाइम है वो यहाँ पे ज़्यादा लेता है, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग टाइम है वो भी यहाँ पे 2.4 GHz मोड से ज़्यादा लेते हैं। बट अगर आप इस कीबोर्ड को 2.4 GHz मोड पे आपके PC के साथ या फिर मोबाइल के साथ जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो वो जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, कभी भी यहाँ पे कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता है। एंड 2.4 GHz का खास बात ये है कि यहाँ पे अगर आप अपने PC में बायस में जाना चाहते हो तो ब्लूटूथ मोड बायस में काम नहीं करता है। 2.4 GHz अगर आप इस कीबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो दिस विल वर्क एज अ वायर्ड कीबोर्ड, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन का कोई भी इशू नहीं है। अगर आप इसके साथ गेमिंग भी करना चाहते हो 2.4 GHz मोड पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे वायर्ड मोड से थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको लेटेंसी देखने को मिलेगा 2.4 GHz एंड ब्लूटूथ मोड पर भी। बट एक हफ्ते यूज करने के बाद आप इस कीबोर्ड का जो लेटेंसी है उससे यहाँ पे टोटली हैबिचुएटेड हो जाओगे, उसके बाद आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 2.4 GHz मोड पर या फिर ब्लूटूथ मोड पर आप इसका जो यहाँ पे स्लीप टाइम है उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर है 10 मिनट 15 मिनट्स जितना भी मिनट्स आपको देना है, तो उस टाइम के बाद ये वाला जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे स्लीप मोड में चला जाएगा। एंड इसका जो वेकअप टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एकदम प्रेस करते ही यहाँ पे ये वाला जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे वेक हो जाता है स्लीप मोड से 2.4 GHz मोड पर। तो इसका जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है नॉर्मल यूजर्स के लिए, एंड एज वेल एज आप इसको वायरलेस मोड पे गेमिंग भी कर सकते हो विदाउट एन इशू। इस कीबोर्ड में आपको एक बड़ा 3750 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि आपको एक सिंगल चार्ज पे
विदाउट RGB 10 to 15 डेज का बैकअप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप इस कीबोर्ड को यहाँ पे वायरलेस मोड पे विद RGB यूज करते हो तो आपको ये वाला जो कीबोर्ड है अराउंड 3 to 4 डेज का बैकअप इजीली प्रोवाइड कर देगा विद मैक्सिमम ब्राइटनेस RGB। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करते हो, ये वाला जो कीबोर्ड है इसको अगर आप अपना PC का USB पोर्ट से चार्ज करते हो तो काफी स्लो चार्ज होता है। बट अगर आप इस कीबोर्ड को एक पावर बैंक से चार्ज करते हो तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है। बाकी फुल चार्ज का इस कीबोर्ड में कोई भी इंडिकेशन नहीं है। मैंने इसको घंटों घंटों तक चार्ज में बिठा रखा था, फिर भी इसका जो रेड लाइट है यहाँ पे वो यहाँ पे जलता रहता है। तो ये इस कीबोर्ड का थोड़ा बहुत यहाँ पर ड्रॉबैक है। अब इस कीबोर्ड का बेस्ट पार्ट है इसका RGB। मेनली मैंने Keychron K4 V2 से RK100 में इसलिए स्विच किया क्योंकि इस कीबोर्ड में आपको एक 2.4 GHz डोंगल देखने मिल जाता है, यानी कि 2.4 GHz कनेक्शन देखने मिल जाता है। एंड इसका जो RGB है वो यहाँ पे वायरलेस मोड पे भी काफी ज्यादा ब्राइट है, जहाँ आपको Keychron K4 V2 में उसका जो RGB है वो काफी डिम देखने मिल जाता था, जिससे मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। तो अगर आप मेरे तरह ब्राइट RGB लवर हो तो ये वाला कीबोर्ड जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज इस कीबोर्ड का जो RGB है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट है। और जिस तरीके का की कैप्स इस कीबोर्ड में यूज करा गया है उस वजह से इस कीबोर्ड का जो यहाँ पे RGB है वो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। जो यहाँ पे की कैप्स का लेजेंड्स है वहाँ पे आपको एक बहुत ही सॉफ्ट एंड डिफ्यूज्ड RGB देखने को मिल जाता है। और इस कीबोर्ड में आपको एक व्हाइट टॉप प्लेट भी यूज करा गया है, इसी वजह से इसका जो एक्चुअल RGB है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे शाइन करता है पूरा का पूरा कीबोर्ड में। तो इस कीबोर्ड का जो RGB है वो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है। इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। 4 लेवल आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट देखने मिल जाता है, 4 लेवल आपको यहाँ पे स्पीड एडजस्टमेंट देखने मिल जाता है आपके सारे के सारे इफेक्ट्स का। एंड इस कीबोर्ड में आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने मिल जाता है, अराउंड 25 to 26 इफेक्ट्स देखने मिल जाता है, इंक्लूडिंग म्यूजिक सिंक इफेक्ट्स, उसके बाद एम्बिएंट, उसके बाद यहाँ पे कस्टम RGB इफेक्ट्स, पर की RGB, वो सभी चीज देखने मिल जाता है, जिनको आप सेट कर सकते हो इस कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर का यूज करके। और मेरे हिसाब से इस कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है RGB सॉफ्टवेयर है वो मोर देन एनफ है, बिकॉज इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप लेयर में भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ हाई एंड कीबोर्ड्स की तरह इस कीबोर्ड में भी। तो अगर आपको इस कीबोर्ड का RGB कस्टमाइजेशंस को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो एक ड्रॉबैक है इस कीबोर्ड का कि आपको इस कीबोर्ड को वाइड मोड पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस कीबोर्ड को वायरलेस मोड पे यूज करते हो तो आपको यहाँ पे लिमिटेड इफेक्ट्स देखने मिल जाता है विद लिमिटेड कलर कॉम्बिनेशन। बट अगर आप इस कीबोर्ड को वाइड मोड पे यूज करते हो तो आपको जो है सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन इस कीबोर्ड में बेस्ट देखने को मिल जाएगा। बट इसका जो पर की RGB है उसको आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर से भी सेट कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत बेटर कलर्स देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड में। एंड वो जो पर की RGB आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे कस्टमाइज किया है वो इसका जो इनबिल्ट मेमोरी है वहाँ पे सेव रहता है। बाकी सारे जो इफेक्ट्स है जो आपने सॉफ्टवेयर से क्रिएट किया होगा वो सारे इस कीबोर्ड का मेमोरी में सेव नहीं रहता है। उसको यूज करने के लिए आपको इस कीबोर्ड को वाइड मोड पे यूज करना पड़ेगा। और ट्रस्ट में इसका जो RGB इफेक्ट्स है वो कैमरा में बहुत अच्छा नहीं भी दिख रहा है, बट ट्रस्ट में इन रियल लाइफ इसका जो RGB इफेक्ट्स है एंड जो RGB LEDs है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट है एंड आपको एक काफी बढ़िया RGB इफेक्ट्स इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको बहुत बढ़िया RGB बैकलाइट देखने को मिल जाता है एंड इसमें आप व्हाइट कलर भी सेट कर सकते हो, बट इसका जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पे प्योर व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेडिश टोन देखने को मिल जाता है। और सिर्फ RGB नहीं, आप इस सॉफ्टवेयर से इस कीबोर्ड का सारे के सारे कीज को यहाँ पे रिमैप कर सकते हो, मैक्रोज ऐड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क कवरेज कर सकते हो, इस कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर कवरेज कर सकते हो, इवन इस सॉफ्टवेयर से इस कीबोर्ड को रीसेट भी कर सकते हो अगर आपका कीबोर्ड में कोई मैल फंक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ वाइट मोड पे काम करता है। अगर आप इस कीबोर्ड को वाइट मोड पे कनेक्ट करते हो तो ही ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन होगा। बाकी ये वाला सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे दिखाएगा कि कनेक्ट द डिवाइस एंड ऑल, तो ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा है। बाकी सिर्फ 6300 रुपए में RK100 टोटली वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड है। अगर आपको एक हॉट शॉपेबल कीबोर्ड चाहिए, अगर आपको एक कीबोर्ड एंथुसियास्ट हो एंड आपको कीबोर्ड मॉडिंग पसंद है, इवन अगर आप नहीं भी हो, आप एक नॉर्मल गेमर हो एंड आपको एक टोटल पैकेज चाहिए एक अच्छा खासा मैकेनिकल कीबोर्ड का, तो भी आप जो है RK100 के साथ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको हॉट शॉपेबल देखने को मिल जाता है कीज एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का की कैप्स देखने को मिल जाता है। ऊपर से इसका जो RGB कस्टमाइजेशंस है एंड जो एक्चुअल RGB इफेक्ट्स है वो भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से आप इस कीबोर्ड को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो वो है इसका वायरलेस कनेक्टिविटी। 2.4 GHz ब्लूटूथ दोनों ही मोड्स आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बजट रेंज में एक फुल साइज वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली गो विद द RK100। एंड इसके छोटे छोटे वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे कि RK61, उसके बाद मतलब 87%, उसके बाद यहाँ पे 60% कीबोर्ड्स भी आता है सेम वेरिएंट में, जहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी एंड बाकी सारी चीज़ देखने को मिल जाता है। तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा साइज का कीबोर्ड चाहिए। एंड RK जो है हर साइज का कीबोर्ड बनाता है, 60%, 87%, 96% एंड 100%, सारे के सारे जो कीबोर्ड्स है वो आपको वायरलेस वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि RK का कीबोर्ड जो है इंडिया में डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट मैंने इस कीबोर्ड को genesispc.com से खरीदा है। वो लोग जो है RK का ऑफिशियल इंपोर्टर है इंडिया में एंड आपको जो है इंडिया में रॉयल क्लच का कीबोर्ड्स का वारंटी भी देखने को मिल जाता है 1 साल का, जो कि खुद जेनेसिस पीसी करवाता है। एंड इसका जो यहाँ पे टैगिंग है वो भी यहाँ पे दे के रखा है जेनेसिस पीसी। तो अगर आपको रॉयल क्लच का कीबोर्ड खरीदना है या फिर कोई दूसरा कीबोर्ड भी खरीदना है
तो आप जो है जेनेसिस पीसी को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वहां से आप जो रॉयल क्लच का सारे के सारे कीबोर्ड्स को यहाँ पे खरीद सकते हो। और नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। हालांकि स्पॉन्सर होता तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता, बट मैंने इस कीबोर्ड को जेनेसिस पीसी से खरीदा है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा। ये वाला जो कीबोर्ड है अराउंड 5 दिन में मेरा घर तक यहाँ पे शिप हो गया। और अगर आप कस्टम ड्यूटीज से यहाँ पे वरीड हो तो डेफिनेटली चिंता मत करो, बिकॉज जेनेसिस पीसी जो है एक इंडियन ब्रांड है एंड ये लोग जो है कीबोर्ड को इंपोर्ट ऑलरेडी करवा लेते हैं, सारे के सारे कस्टम्स को यहाँ पे क्लियर करवा लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिया में सेल करते हैं। तो आपको डायरेक्टली इंडिया डिलीवरी मिलेगा। आपको यहाँ पे कस्टम्स का किसी भी तरीके का चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हो एंड अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट्स एंड इस तरह का इंटरेस्टिंग गैजेट्स देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग कीबोर्ड के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए यार बाय बाय।